देखिए मेरे भाई, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोग चलेंगे 7.4 लेकर। 7.4 में आप लोग देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम से रिलेटेड, आप लोगों का सभी के सभी क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है और है भी। तो इसलिए हम लोग चलते हैं 7.4 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से समझेंगे, मेरा कोशिश रहेगा ना, मेरा प्रयास रहेगा आप लोग का जितना आसानी से मैं हो सके समझा दूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे भाई इस क्लास को देखेंगे और पूरे जितने भी अपने 9th वाले मैथ में देख रहे होंगे, जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ऑफलाइन बैच में इस मैथ में, मेरे भाई इसको देखकर अपने क्लियर कर लेंगे मैथ को, ठीक है। चलते हैं सर, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे रोज शाम 7 बजे आप लोग का लाइव चल रहा है, तो आप लोग उस समय आकर अपना लाइव में इंग्लिश को मेरे भाई कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मैं रोज शाम 7 बजे पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जाकर उसमें जरूर जुड़िएगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर हेडिंग लिखेंगे हम लोग कि हम लोग एक्सरसाइज जो चल रहा है मेरे भाई, अध्याय जो है ये क्या है। तो अध्याय सर 7 का हम लोग का रेटेड से पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 7 पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं सर। तो आप लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो 7.4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग का बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कौन सबसे लंबी भुजा होती है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या किया जाता है और कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले नंबर आप लोग का मेरे भाई यहाँ समकोण त्रिभुज बनानी है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम ए, ये बी और ये आपका सी, ये 90 डिग्री। समकोण में तो जानते ही हो कि एक कोण एंगल मेरे भाई होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला ही आप लोग बोलते हैं सर कर्ण होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से आप लोग का क्या करना है, आपको वहाँ लिखना है, सिद्ध करना है। उस चीज़ को आप लिख लीजिए जल्दी में। सिद्ध करना है क्या सर, कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा होती है। AC बड़ा है किससे सर, AB से। और एक बार बात करेंगे, AC बड़ा है BC से। तो यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। प्रमाण से ले चलते हैं, एकदम आराम से आप लोग बताने वाला हूँ मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नहीं समझ रहे तो इसी को बोलते हैं असमीकाएं, और इसी चिन्ह को, इसी रिलेटेड से हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं असमीकाएं, इसी को बोलते हैं। जो किताब में आप 9th में देख रहे हैं असमीकाएं रूल्स जो होते हैं, मैं आप लोगों को सिद्ध करने वाला हूँ मेरे भाई। उसको भी सिद्ध करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। असमीकाएं 7.6, 7.7, 7.8 ये 3 गो है। मैं आप लोगों का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा मेरे भाई, आप जाकर देख लीजिएगा असमीकाएं क्या होती है और कैसे रूल्स मैं आप लोगों को सॉल्व करवाया हूं, सिद्ध करवाया मेरे भाई, जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलेंगे प्रमाण में। सबसे पहले नंबर कुछ नहीं मेरे भाई, सबसे पहला नंबर मेथड देखेंगे। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जानते ही होंगे त्रिभुज ABC में, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जानते ही होंगे। A का वैल्यू मेरे भाई A, B का मेरे भाई 90, क्योंकि B का 90 है। और कोण C ज्यों का त्यों हो गया सर 180 हो गया। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 माइनस उधर जाकर 90 माइनस में होगा, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 90। अब बताइए दोनों मेरे भाई 90 हो रहा है, ये दोनों का योग 90 हो रहा है। तो अब बताइए मेरे भाई, ये इसका और इसका वैल्यू 90 हो रहा है, तो जरूर इसका सबसे अगर बात कर 89 और इसका 1 हो सकता है। यानी जो बात A प्लस कोण C और 90 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 के जगह पर आप देख रहे हैं 90 का वैल्यू हम रख सकते हैं B, तो कोण B। अब समझिएगा, ये दोनों मिलकर इसके बराबरी कर रहा है, ये दोनों कोण मिलकर बराबर कर रहा है मेरे भाई। एक 60 है एक 30 है तभी तो 90 होगा, एक 50 एक 40 है तभी तो 90 होगा। तो देख रहे हैं ना 90 से कम तो ही है ये दोनों, क्योंकि दोनों मिलकर 90 के मेरे भाई बराबरी कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि कोण B जो अकेले अकेले इसके साथ आएगा तो हमेशा कोण B का होगा सर, तो बड़ा होगा। किससे, एक बार कोण A से बड़ा हो जाए। B जो यहाँ पर बड़ा है मेरे भाई, यहाँ से कोण B बड़ा है कोण A से। अगर उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं, अलग दिखाते हैं, एक बार A को दिखा दिए, उसी प्रकार हम कोण B को दिखाएंगे तो कोण B भी बड़ा होगा। किससे, किससे आप जान रहे हैं। तो B को बड़ा दिखाना है, C को छोटा, क्यों, क्योंकि दोनों योग मिलकर 90 के बराबर कर रहा है। और जब कोण B हुआ तो बताएंगे B के सामने क्या लिखा हुआ है। B के सामने क्या लिखा है सर, AC लिखल है, ठीक है। A के सामने क्या लिखा है, A के सामने BC लिखल है। देखिए पहला सिद्ध हो चुका है, यही तो था। दूसरा नंबर कोण B के सामने क्या है, AC है। C के सामने क्या है, AB है। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो चुका मेरे भाई। तो बताइए क्लास कैसा लगा मेरे भाई आज का। मिलेंगे कल दूसरे क्वेश्चन पर, बारी बारी से मैं आप लोगों का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं मेरे भाई। तो अब तक आज के लिए जय हिंद जय भारत।